वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आज हम करेंगे राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र की चर्चा। और आज मैंने आपके लिए किया है कुछ खास। तो देखो, सबसे पहले हमने वो खास क्या किया है। हमने जो जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो लिए हैं PYQ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसकी व्याख्या, और यहाँ पर देखो ये सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद डिटेल, और इसके बाद RSMMB के जो है पटवार का क्वेश्चन भी लिया है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, और इसके माध्यम से मैं आपके जो है सारे PYQ भी कंप्लीट कराऊंगा। प्लस जो भी नए जो पैटर्न से क्वेश्चन आ रहे हैं उनको भी मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया है। तो एक ही वीडियो से आपकी पूरी की पूरी थ्योरी कंप्लीट हो रही है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, तब तक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। रावण हत्था जो वाद्य यंत्र है इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। और ये जो है हमारे RS प्री 2021 में आया हुआ प्रश्न है। तो पढ़ते हैं अब प्रश्न को। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम, यहाँ पर याद रखिए कि आप बात किसकी चल रहे हो, रावण हत्था वाद्य यंत्र की। तो यहाँ पर इसके बारे में ये कथन है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन और बहुप्रचलित तत्वाद्य यंत्र है। बिल्कुल राजस्थान का प्राचीन और तत्वाद्य यंत्र है। इसे आधे कटे नारियल की कटोरी पर बकरे की खाल का चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है। बिल्कुल, ये जो होती है नारियल की अर्ध संरचना होती है, उस पर जो है बकरे की खाल चढ़ाकर इसके ऊपर जो है 9 तार लगाकर रावण हत्था वाद्य यंत्र का निर्माण किया जाता है। पाबूजी और डूंगजी जवाहर जी और तेजा जी के जो भोपे होते हैं वो इसका प्रयोग जो है, इस वाद्य यंत्र का प्रयोग फड़ बाजते समय करते हैं। तो रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग जो है 3 देवता पाबूजी, डूंगजी जवाहर जी और तेजा जी, इनकी फड़ के वाचन में जो है रावण हत्था वाद्य यंत्र काम में लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाते हैं अपने तीनों के तीनों राइट। अब करते हैं इसकी डिटेल से चर्चा। इसमें पहला दे रखा है कि रावण हत्था वाद्य यंत्र जो है अत्यंत प्रसिद्ध तत्वाद्य यंत्र है। इसमें जो होते हैं कुल टोटल 9 तार होते हैं। इसका मुख्य आधा हिस्सा जो होता है कटे नारियल से बना होता है, जिस पर ऊपर चमड़ा लगा होता है। और इसके डंडे में बांस का प्रयोग होता है, जिसमें बहुत सारी खूंटियाँ लगी होती है और 9 तार बंधे होते हैं। तो रावण के 9 तार होते हैं। ये कैसे याद रखना है, आपको पता है रावण के कुल टोटल 10 सिर थे। तो यूं मान लो कि 10 सिर थे, तो उसके है ना एक सिर जो था ओरिजिनल था, बाकी 9 सिर जो थे नकली थे। तो रावण हत्था वाद्य यंत्र में कितने तार होते हैं, 9 होते हैं। तो इसका प्रयोग जो है मारवाड़ में पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय नायक या रेबारी जाति के भोपे इसी वाद्य यंत्र को बजाते हैं। इसकी जो गज होती है ये धनुषनुमा होती है, और इस पे जो है घोड़े के बाल बंधे होते हैं, और जो है छोटी घुंघरू भी लगी होती है। इसे बजाने पर मधुर ध्वनि निकलती है, बहुत शानदार। इस वीडियो के बाद आप YouTube पे सर्च करना रावण हत्था वाद्य यंत्र। जब उसका वीडियो देखोगे तो बोलोगे वाह क्या वाद्य यंत्र है। एक फैक्ट और बता दूं इससे संबंधित, रावण हत्था वाद्य यंत्र का छोटा रूप जो होता है वो होता है गुजरी। गुजरी भी, उसमें भी 9 तार होते हैं, और यह रावण हत्था का छोटा रूप माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह आया था अपना सेकंड ग्रेड एग्जाम में। तो इसमें क्वेश्चन है, जैसलमेर का लंगा जो समुदाय द्वारा बजाया जाने वाला वह प्रसिद्ध तत्वाद्य यंत्र कौन सा है जो एकदम सारंगी के समान होता है। बिल्कुल नोट करें, सारंगी के समान होता है, जिसे रोहिड़े की लकड़ी से बनाया जाता है। तो वो अपना हो गया कमाईचा। कमाईचा वाद्य यंत्र जो होता है वो एकदम सारंगी के समान होता है तथा रोहिड़े की लकड़ी से बनता है। तो अब करते हैं कमाईचा की डिटेल से बात। इसके प्रसिद्ध कलाकार है कमल साकार खा, जो कि कमाईचे के जादूगर कहलाते हैं। तो अब करते हैं इसकी डिटेल से चर्चा। कमाईचा एक मुख्य रूप से जो है जैसलमेर बाड़मेर के मांगणियार समुदाय द्वारा बजाया जाने वाला एक अत्यंत दुर्लभ और अनूठा वाद्य यंत्र है। यह पूरी तरह से जो है रोहिड़े की लकड़ी को खोदकर बनाया जाता है, और कमाईचा में कुल टोटल 17 तार होते हैं, जिसमें से मुख्य 3 तार बकरे की आंत से बने होते हैं। बहुत खतरनाक वाद्य यंत्र ये। और प्रसिद्ध स्वर्गीय जो कमल साकार खा मांगणियार थे, कमाईचे के विश्व प्रसिद्ध वादक थे, उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री भी दिया गया है। और इसी में बात कर लेते हैं हम कि भपंग वाद्य यंत्र क्या होता है। तो यह अलवर क्षेत्र का जोगी संप्रदाय जो होता है, जैसे कि जहूर खा मेवाती
द्वारा बजाए जाने वाला एक अनोखा तत्वाद्य यंत्र है जो दिखाई तो डमरू जैसा देता है और ये कांख में दबाकर किया जाता है। तो बात करें हमारा बपंग वाद्य यंत्र, जो कि मेन रूप से अलवर का बहुत ही ज़्यादा फेमस है और एकदम डमरू जैसा होता है और कांख में बजाकर इसके एक साइड होता है और कांख में रखकर बजाया जाता है। और बपंग के जादूगर जो कहे जाते हैं जहूर का मेवाती, ये जोगी संप्रदाय के अलवर क्षेत्र का फेमस है और डमरू के जैसा दिखाई देता है। वो कौन सा वाद्य यंत्र है? अपना बपंग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गुर्जर जाति के बोपों के द्वारा देवनारायण जी की फड़ की वाचन में देवनारायण जी की फड़ बाजते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है, जिसके गले में लटकाकर खड़े होकर यह वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो देवनारायण जी की फड़ की वाचन अगर बात करें तो देवनारायण जी से याद रखना है कि बहुत ही ये जंतर मंतर करते थे, इसलिए इनकी फड़ के वाचन में जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और ये बजाया किसके द्वारा जाता है? गुर्जर जाति के बोपो द्वारा। ये तो ओबियसली बात है कि गुर्जर जाति के आराध्य देव हैं तो उनके द्वारा ही बजाएंगे। और गले में लटकाकर खड़े होकर किया जाता है। क्या खड़े होकर किया जाता है? इसका बजाया जाता है। तो इसमें वाद्य यंत्र हो गया अपना जंतर। अब देखते हैं इसकी डिटेल से चर्चा। जंतर वाद्य यंत्र जो है यह वीणा का ही एक प्रारंभिक रूप माना जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट, वीणा का प्रारंभिक रूप जो होता है वो है जंतर वाद्य यंत्र। इसमें मगरमच्छ या अन्य किसी आकृति के दो तुम्बे होते हैं और एक बांस की नली। इसमें जो होता है कुल टोटल 5 या 6 तार होते हैं। तो जंतर वाद्य यंत्र इसकी विशेषता केवल गुर्जर जाति के बोपे ही बजाए जाते हैं, बोपे ही बजाते हैं। और बोपे जो होते हैं कुंवारे जो विवाहित हो गए वो जंतर वाद्य यंत्र नहीं बजाए जा सकते हैं, कुंवारे ही जंतर मंतर कर सकते हैं। इस वाद्य यंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि छाती के पास या गले में लटकाकर खड़े होकर उंगलियों के मिजराब से बजाया जाता है, बैठकर नहीं बजाया जाता है। पॉइंट नोट करना, इसे बैठकर नहीं बजाया जा सकता है। और मिजराब क्या होता है? आपने देखा बहुत सारे ढोलक ढोल बजाते हैं ना, तो वो उंगलियों पर क्या है, लकड़ी के थोड़े थोड़े गुटके रखते हैं, मतलब नाखून से नहीं बजाते हैं, ये लकड़ी के ऐसे गुट्टे बांधते हैं और उनसे बजाते हैं। तो यही जंतर वाद्य यंत्र ऐसे ही बजाया जाता है, उंगलियों की मिजराब से बजाए जाते हैं। इसे याद रखना, बैठकर नहीं बजाया जाता है। और यह वीणा का प्रारंभिक रूप होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मिलान वाला आहा फेवरेट क्वेश्चन आरपीएससी व आरएसएसबी का। इकतारा वाद्य यंत्र जो कि मीराबाई और नारद जी का प्रिय फेवरेट वाद्य यंत्र है। इकतारा नाम से समझ में आ रहा है कितने तार होते हैं? एक। सारंगी वाद्य यंत्र, सारंगी में जो है तत्व वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र, सुरों की रानी जिसे कहा जाता है सारंगी। और इसमें कुल टोटल जो है 27 तार होते हैं सारंगी वाद्य यंत्र में। बपंग की बात करें तो यह डमरू नुमा होता है। तुम्बों से निर्मित मेवात का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र अभी हमने देखा था। और बपंग के जादूगर जो थे वो अभी हमने देखे थे जहूर खा मेवाती, ये बपंग के जादूगर थे। और बपंग जो होता है मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। गुजरी वाद्य यंत्र, यह जो होता है रावण हत्ता का छोटा रूप होता है। और रावण हत्ता में कितने तार होते हैं? 9। गुजरी में भी कितने तार होते हैं? 9। तो ये हो गया हमारा मिलान। अब इसके करते हैं डिटेल से चर्चा। तो यहाँ पे यह जो हो गया, इसके अलावा जो तत्वाद्य यंत्र हमने देख लिया अभी, एक तारा और वो सभी। अब यहाँ पर बात करते हैं अन्य कौन कौन से होते हैं। रवाब की बात करें तो मेवाब व मेव और भाट जाति द्वारा प्रयुक्त किया जाता है रवाब। और इसका प्रयोग जो होता है, ब से ध्यान रखना, बवाई नृत्य में भी इसका प्रयोग किया जाता है रवाब का। रवाज क्या होता है? मेवाड़ के रावलों द्वारा प्रयुक्त होता है रवाज। यह मेवाड़ क्षेत्र में। दुकागो जो होता है भील समुदाय का फेवरेट वाद्य यंत्र। भील समुदाय द्वारा घुटनों के बीच दबाकर बजाए जाने वाला एक दीपावली का यंत्र होता है, उसे कहते हैं हम दुकागो। यंत्र की जगह आप वाद्य यंत्र कर लेना, नहीं तो पता नहीं कौन से यंत्र की समझोगे। तंदूरा, चौतारा, तंबूरा इसको ही बोलते हैं। तानपुरा भी इसको ही बोलते हैं। तो इस चौतारा कामड़ जाति का यह वाद्य यंत्र है और 13 ताली नृत्य के समय प्रयुक्त किया जाता है। ये प्रमुख तत्वाद्य यंत्र है। अब बात करते हैं अलगोजा की। अलगोजा की बात करें, ये है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 2023 में आया हुआ प्रश्न है। तो अलगोजा की बात कर रहे हैं यहाँ पर। यह राजस्थान का कौन सा कथन असत्य है? आपको सबसे पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। कौन सा कथन असत्य है, इनमें से गलत बताना है।
तो राजस्थान राज्य का आधिकारिक राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा। इसमें दो बांसुरियां एक साथ मुंह में रखकर एक साथ फूंक मारकर बजाई जाती है। बिल्कुल, इसमें जो है अलगोजा में दो दो बांसुरियां होती है। दो बांसुरियां होती है, दोनों को एक साथ फूंक मार के बजाया जाता है। और ये दो बांसुरियों में एक में 7 छेद होते हैं और एक में जो होते हैं 4 छेद होते हैं। और इनमें अगर सक्रिय छेदों की बात करें तो वो कितने होते हैं? कुल टोटल 7 ही होते हैं। तो ये होते हैं, हमारा दूसरा भी हो गया सही। इसे केवल इसे केवल है ना पेम्पे खा मांगनियार ही बजा सकते हैं। बिल्कुल, ये फेमस जादूगर है। ये अलगोजा के जादूगर भी माने जाते हैं पेम्पे खा मांगनियार, लेकिन इसे केवल यही बजा सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। इसके अलावा और भी बेचारे लोकधनी हैं, वो भी बजा सकते हैं। तो इसमें सी वाला अपना असत्य होता है। फिर भी देखते हैं डी वाला। इसमें कुल जो होते हैं 4 और या 7 छेद होते हैं। यह बील व चरवाहा समुदाय में अत्यधिक प्रयोग किया जा सकता है। तो इसे माना जा सकता है कि यह बील व इन जातियों में क्या है कि बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा होगा। तो ये होता है हमारा अलगोजा वाद्य यंत्र का कि इसे केवल पेम्पे खा मांगनियार ही बजा सकते हैं। तो ये होता है गलत। ये पेम्पे खा मांगनियार जो होता है थोड़ा बोलने में अटपटा लगता है, इसलिए हम ऐसे ही बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें विस्तृत व्याख्या अलगोजा की। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, विस्तृत व्याख्या। अलगोजा राजस्थान का राजवाद्य यंत्र है। इसे पीतल या बांस की दो बांसुरियां जुड़ी होती है। वादक दोनों को एक साथ मुंह में दबाकर नाक से सांस लेते हुए लगातार बजाता है। और टोंक के प्रसिद्ध कलाकार, टोंक के प्रसिद्ध है, ये याद रखना, टोंक याद रखना, रामनाथ चौधरी इसके प्रसिद्ध वादक हैं और अपनी नाक से अलगोजा बजाने की अद्भुत कला के लिए जाने जाते हैं। तो ये टोंक के रामनाथ चौधरी जो है अलगोजे को, भाई साहब ये होता है कुछ हटके। ये जो होते हैं सभी तो मुंह से दोनों क्या है, दोनों अलगोजा वाद्य यंत्र बजा रहे थे, लेकिन जो हमारे रामनाथ चौधरी हैं ये नाक से वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। इन्होंने अभी क्या किया था कि 2025 में इसके लिए इन्हें पद्मश्री भी मिला था। इन्होंने लंदन में एक कंपटीशन हुआ था, उसमें लगातार 20 मिनट और 35 सेकंड तक अपने नाक से अलगोजा बजाया था। इसके लिए इन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया था इनका नाम। खतरनाक, रामनाथ चौधरी से कुछ सीखना चाहिए। अब वह कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है जो देखने में तो एकदम शंख जैसी आकृति का और जिसे प्राचीन काल में युद्ध की शुरुआत करते समय किलों के द्वारों पर बजाया जाता था? तो ये तो आप समझ जाओ कि देखने में शंख जैसी आकृति का और युद्ध की शुरुआत में या फिर किलों के द्वारों पर किया जाता है, तो वह वाद्य यंत्र है अपना बुंगल या रणबेरी वाद्य यंत्र, क्योंकि युद्ध की शुरुआत में बुंगल या बेरी या फिर रणबेरी भी कहा जाता है, इनमें किया जाता है। अब सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है, आप भी देख लो इसकी डिटेल से चर्चा। तो यहाँ पर बुंगल जो हो गया, बेरी या रणबेरी, यह पीतल की एक लंबी मुड़ी हुई नलीनुमा आकृति का वाद्य यंत्र है। इसका स्वर बहुत ही तेज और बहुत ही खतरनाक होता है कि सेना पूरी की पूरी तैयार हो जाती है। प्राचीन समय में युद्ध के मैदान में जोश भरने वाले और किले के दरवाजों पर जो खास सूचना या राजा के आगमन की घोषणा करने के लिए इसका प्रयोग होता है कि राजा जी आ रहे हैं। वर्तमान में मेवाड़ के भील जाति द्वारा गौरी में इसका प्रयोग किया जाता है। तो गौरी जो नृत्य है मेवाड़ का, उसमें जो है बुंगल वाद्य यंत्र का वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि वर्तमान में युद्ध होते हैं तो पता नहीं कौन सी मिसाइल कहाँ से आ जाए। तो यहाँ पर अभी डांस में ही कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लंगा और मांगनियार गायकों द्वारा जैसलमेर बाड़मेर के मरुस्थलीय क्षेत्र में बजाए जाने वाला वह कौन सा काष्ठ का सुशिर वाद्य है जो पुंगी और बांसुरी का मिश्रित रूप माना जाता है? तो पुंगी और बांसुरी का मिश्रित रूप जो लकड़ी से बना हुआ हो और जैसलमेर और बाड़मेर का प्रसिद्ध हो। तो लंगा और मांगनियार जाति द्वारा एक मस्त वाला वाद्य यंत्र बजाया जाता है, वो है सतारा वाद्य यंत्र। ये वाद्य यंत्र है। सतारा जो है तत्वाद्य यंत्र नहीं है। तत्वाद्य यंत्र के लिए तार आना चाहिए और सतारा में तार नहीं है, तारा है। अब तारा जो होता है, ये सतारा जो होता है सुशिर वाद्य यंत्र में आता है, जबकि जो सितार होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, तो मैं क्लियर कर रहा हूँ। सितार वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र में आता है, जबकि सतारा वाद्य यंत्र जो होता है सुशिर वाद्य यंत्र में आता है। ये तारा याद रखना, ये तारा जो है सुशिर वाद्य यंत्र है। और सतारा जो होता है 3 से मिलकर बना होता है। टेक्निक है इसकी सतारा की, एस बराबर याद रखना A + B + C।
अब यहाँ पे ए से अलगोजा, अलगोजा होता है, अलगोजे से मिलकर बना होता है। बी प्लस बांसुरी, बांसुरी से मिलकर बना होता है। और सी यानी कि आप शहनाई भी कह सकते हो, और शहनाई की जगह इसका प्रयोग जो है पुंगी का भी प्रयोग कर सकते हो। तो सतारा वाद्य यंत्र तीन वाद्य यंत्रों का मिश्रित रूप है। ए प्लस बी प्लस सी अलगोजा, बांसुरी और शहनाई या पुंगी का मिश्रित रूप होता है। विस्तार से बात करें एक एक की, तो सतारा वाद्य यंत्र यह अलगोजा, बांसुरी, पुंगी और शहनाई इन तीनों चारों का मिश्रित मिला जुला रूप होता है। और इसमें लकड़ी के दो अलग अलग नलियां होती है, एक से सुर निकाला जाता है और दूसरी से लगातार एक जैसी ध्वनि पैदा की जाती है। यही सतारा वाद्य यंत्र होता है। नड़ वाद्य यंत्र की बात करें, मरुस्थल का फेमस वाद्य यंत्र है और ये कागोर नामक सूखी लकड़ी से बना होता है। तो यहाँ पे नड़ वाद्य यंत्र की बात करें तो ये मरुस्थल का फेमस है। कहाँ का फेमस है? मरुस्थल का। और कांगोर, कगोर या कंगोर नामक सूखी लकड़ी से बना हुआ है वाद्य यंत्र चरवाहों द्वारा प्रयोग में लिया जाता है। और जैसलमेर के कर्णाबील, याद रखना, जैसलमेर के कर्णाबील अपनी विशाल मूंछों और नड़ बजाने की कला के लिए इतिहास में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर कर्णाबील और मालेखा जो है दोनों हमीरा गांव जैसलमेर के हैं और ये नड़ वाद्य यंत्र के फेमस कलाकार हैं। और नड़ वाद्य यंत्र में कुल टोटल जो होता है ये 4 छेद वाली जो बांसुरी होती है उसे ही नड़ वाद्य यंत्र कहा जाता है। अगर आप बांसुरी में 5 छेद कर दो तो वह जो होता है पावला कहलाता है, और अगर आप 6 छेद कर लो तो वह जो होता है रुला हो जाती है। और एक जो सामान्य बांसुरी होती है उसमें कुल टोटल 7 छेद होते हैं नॉर्मली। तो 4 छेद वाली बांसुरी को नड़, 5 वाली को पावला, प से याद रखो, 5 में प से पावला और 6 में रुला, रुला होता है और 7 में बांसुरी। अब देखते हैं मशक की बात। तो मशक जो होता है यह भैंसे या बकरे की पूरी चमड़ी की सिलाई करके बनाई जाने वाली एक थैली नुमा होती है। इसमें फूंक मारकर हवा भरी जाती है और बेरुजी के बोपों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये मशक वाद्य यंत्र याद रखो कि भैंस की पूरी चमड़े से थैला बनाकर यह बनाया जाता है मशक वाद्य यंत्र, और बेरुजी के बोपे का द्वारा बजाया जाता है मशक वाद्य यंत्र। मुझे तो बहुत ख़राब लगता है कि कोई भैंसे से बकरे से बना रहा है, बहुत खतरनाक, पर क्या करें। नेक्स्ट यहाँ पर कथन वाला सवाल जो कि वर्तमान में आरपीएससी के फेवरेट सवाल है। कथन ए, यहाँ पर शहनाई को शुद्ध सुशिर वाद्य यंत्रों में सबसे सुरीला, मांगलिक और सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र माना जाता है। बिल्कुल सही। अपनी जो शहनाई है सबसे सुरीली, मांगलिक और सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है, बिल्कुल। कारण क्या है इसका? आर कारण है इसे बनाने के लिए केवल सागवान की सूखी लकड़ी। तो यहाँ पे ये पहली यहाँ पे बात गलत होती है कि यहाँ पर शहनाई को जो होता है शीशम से बनाया जाता है, या फिर खेर एक वृक्ष आता है जो दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ जो होता है शीशम या खेर की लकड़ी से बनी होती है, और इसे कालका माता के मंदिरों के अलावा कहीं नहीं बजाया जाता है, नहीं। तो यह जो होता है यहाँ पे लिखा हुआ है कि मांगलिक और सर्वश्रेष्ठ, कोई धार्मिक वाद्य यंत्र नहीं है शहनाई। शहनाई तो सुरीला, मांगलिक और सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। कहीं भी आप यहाँ पर मांगलिक जगह पर कहीं भी जहाँ पे माहौल बना हुआ वहाँ पे बजा सकते हो। तो यहाँ पर आर गलत होता है, तो ऑप्शन नंबर सी ए सही और आर गलत। चलते हैं इसकी डिटेल में। कथन ए सत्य है। यहाँ पे शहनाई जिसे नफीरी या सुंदरी भी कहते हैं और राजस्थान में सबसे प्राचीन और सबसे सुरीला सुशिर वाद्य यंत्र है जिसे शादी ब्याह और सभी मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। और आर गलत इसलिए हुआ था क्योंकि शहनाई मुख्य रूप से शीशम और खेर की लकड़ी से बनाई जाते हैं और इसमें आगे का हिस्सा पीतल का बना हुआ चिलम जैसा होता है। शहनाई में जो होता है कुल टोटल 8 छेद होते हैं, ये भी याद रखना। और इसे जो होता है बजाने की कोई धार्मिक पाबंदी नहीं है, अर्थात यह जो है मांगलिक उत्सवों की शान है। भारत के उस्ताद कौन थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। यह जो है बिस्मिल्लाह खां जो है यहाँ पे शहनाई के बहुत बड़े जादूगर माने जाते हैं। और सर्प को आकर्षित करने वाली जो पुंगी होती है वो भी तुम्बे से निर्मित एक प्रकार की सुशिर वाद्य यंत्र है जो कालबेलिया जनजाति द्वारा प्रयोग में ली जाती हैं। तो शहनाई बड़ी होती है आकार में, सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। और बिस्मिल्लाह खां और इसके और की बात करें तो उस्ताद चांद खां, मोहम्मद गनी खां और मांगीबाई जो हैं इसकी प्रसिद्ध कलाकार है शहनाई की। और यहाँ पर पुंगी जो होता है मिला जुला ही माना जाता है और इसका प्रयोग जो है पुंगी और बीन का प्रयोग सांप पकड़ने के लिए कालबेलिया जाति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आरपीएससी हेड मास्टर के एग्जाम में आया था
मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद और भर्तहरि की कथा गाते समय कांख में दबाकर बजाया जाने वाला मिट्टी का अवनद वाद्य यंत्र कौन सा है? तो आपको पता ही होगा, आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा हो तो कि वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। सुशिर वाद्य यंत्र जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं, तत् वाद्य यंत्र जिसमें तार होते हैं, गण वाद्य यंत्र जो धातु से मिलकर बना होता है, और एक होता है अवनद वाद्य यंत्र जो चमड़े से बना होता है। तो गोपीचंद और भर्तहरि की गाथा गाते समय कांख में दबाकर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है अपना, जो है वो है डेरू वाद्य यंत्र। अब डेरू वाद्य यंत्र की बात करें विस्तृत से डिटेल, तो यहाँ पे डेरू वाद्य यंत्र भी डमरू का ही एक बड़ा रूप होता है जो आम की लकड़ी से बनाया जाता है। डमरू जो है डमरू की तरह ही बड़ा रूप होता है, आम की लकड़ी से बनाया जाता है, और इसके दोनों सिरों पर चमड़ा मड़ा होता है। एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ की उंगलियों द्वारा या फिर पतली लकड़ी से मारवाड़ के जोगी इसे बजाते हैं। और गोगा जी के थान पे डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, और गोगा जी के फड़ वाचन में भी डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, याद रखना। अब इसके बात करें मांदल वाद्य यंत्र की, तो मांदल वाद्य यंत्र जो होता है मिट्टी से बड़ा बना हुआ बहुत बड़ा और भारी डोल जैसा होता है, जिसका आकार बेलनाकार होता है। भीलग्रासी जनजाति द्वारा ये जो लोग हैं गौरी और मोरिया नृत्य करते समय मांदल वाद्य यंत्र बजाते हैं। याद रखना कि लोग गौरी और मोरिया वाद्य यंत्र बजाते समय कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लेते हैं? मांदल। और राजसमंद का मोलेला गांव मिट्टी के मांदल बनाने के लिए पूरे राजस्थान में फेमस है। तो मांदल वाद्य यंत्र के लिए अपना मोलेला गांव राजसमंद बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और बात करें मांदल वाद्य यंत्र, इसका प्रयोग जो है गौरी और मोरिया नृत्य के समय भी किया जाता है। और यहाँ जो है माँ से मांदल और माँ से मोलेला ये राजसमंद में बनाने के लिए पूरे राजस्थान में फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक देवता या लोक विधा में नगाड़ा व टामक वाद्य यंत्रों का प्रयोग प्रमुखता से किया जाता है? तो वो है नगाड़ा और टामक वाद्य यंत्र। इनका प्रयोग किया जाता है ख्याल और नौटंकी में। जी हाँ, वीडियो का सवाल है। नगाड़ा और टामक ये दोनों वाद्य यंत्र प्रमुख रूप से जो है ख्याल और नौटंकी में बजाते हैं। अब नगाड़ा और टामक को देखते हैं। नगाड़ा वाद्य यंत्र जो होता है पीतल या लोहे का अर्धअंडाकार जो वो कुंडा होता है, अर्धअंडाकार जो कुंडा होता है उस पर बेसे की खाल मढ़कर जो है नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। आपने मगधीरा मूवी देखी हो तो लास्ट में क्या करता है कि एक जो है अर्ध अंडाकार कुंडे पर बेसे की खाल मढ़कर बनाया जाता है और 2 लकड़ी के डंडों से बजाया जाता है। और इसके प्रसिद्ध कलाकार जो थे राम किशन सोलंकी, ये नगाड़े के जादूगर कहा जाता है। तो नगाड़े के जादूगर कौन है? राम किशन सोलंकी नगाड़े के जादूगर। इसका प्रयोग कूचामनी और शेखावटी ख्यालों में करते हैं। तो ख्यालों में किसका प्रयोग करते हैं? नगाड़े का। यानी कि ऐसे याद रख सकते हो आप कि ये जो कोई ख्याल में खो रहा होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? नगाड़े का। टामक वाद्य यंत्र की बात करें जिसे दमामा भी कहा जाता है। राजस्थान में आकार में सबसे बड़ा उन्नत वाद्य यंत्र दमामा या टामक लोहे के विशाल कढ़ाई पर बेसे की खाल मंडकर बनाया जाता है। और यह जो है मेवात अलवर भरतपुर क्षेत्र में युद्ध के समय या फिर बड़े उत्सवों में किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है। तो ये हो गया टामक वाद्य यंत्र है, होता है एकदम सेम है, लेकिन यहाँ पर भैंसे की खाल मंड रहे हैं और विशाल कढ़ाईदार पे मंड रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर क्या है कि ये दमामा जो होता है सबसे बड़ा उन्नत वाद्य यंत्र होता है। नगाड़ा जो होता है पीतल या लोहे का जो होता है उस पर बेसे की खाल से, दोनों सेम ही होते हैं लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। ये याद रखना है कि ये सबसे बड़ा होता है और मेवात क्षेत्र में बजाया जाता है। ठीक है। और जो है नगाड़ा कोई अगर ख्यालों में खो रहा हो तो नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाते हैं। नेक्स्ट है बील स्त्री और पुरुषों द्वारा किया जाने वाला हमारा कौन सा है? घेर नृत्य। और झालोर के ढोल नृत्य में बजाया जाने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र किस श्रेणी में आता है? तो पुरुषों द्वारा घेर नृत्य और ढोल नृत्य अड़ा में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो आपको पता है कि ढोल ऐसा होता है पोला बेलनाकार और दोनों तरफ चमड़े से क्या है पर्दे लगाए जाते हैं और यहाँ पर जो है हाथों से या डंडे से पीटा जाता है तो ढोल हमारा बजता है। तो ये हो गया एक प्रकार का अवनद्य वाद्य यंत्र। जो ताल वाद्य यंत्र, ताल जमाने के लिए भी हम ढोल का प्रयोग करते हैं ना। तो अब करते हैं इसकी डिटेल से बात कि ढोल वाद्य यंत्र जो है राजस्थान का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध अवनद्य वाद्य यंत्र है। और ढोल जो होता है लकड़ी के गोल घेरे पर दोनों तरफ बकरे की खाल मढ़कर बनाया जाता है। वर्तमान में तो प्लास्टिक की आ रही,
पहले जो है अब कहाँ पे है, अब तो बकरा जो है ईद पर दिखता है, वो भी पता नहीं है भगवान। तो यहाँ पर बकरे की खाल मढ़कर जो है ढोल वाद्य यंत्र बजाया जाता है, और नर ढोल को मादा और पतली आवाज़ वाले ढोल को नर कहा जाता है। गजब। यहाँ पे नर ढोल को क्या बोला जाता है, मादा, और पतली आवाज़ वाले ढोल को नर कहा जाता है, जिसकी एकदम पतली आवाज़। ये थोड़ा सुनने में अटपटा लग रहा है, लेकिन क्या पता, मुझे भी लगा था, लेकिन किताब में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे नर ढोल को मादा कहा जाता है और पतली आवाज़ वाले ढोल को नर कहा जाता है। और झालोर के ढोल नृत्य में अत्यंत तीव्र गति से थाकना शैली में बजाया जाता है। और ढोल नृत्य को जो है संरक्षण देने वाले, फेमस करने वाले जो है एक प्रसिद्ध हमारे मुख्यमंत्री रहे थे पूर्वभूत, वो थे जयनारायण व्यास ने ढोल नृत्य को बहुत ही ज़्यादा फेमस किया है। इसे थाकना शैली में बजाया जाता है। बकरे की खाल मढ़ी जाती थी, अब नहीं। अब तो पता नहीं ये आदमियों की सोच कैसी हो गई है कि भाई साहब किसी की बलि दो, बकरे की बलि दो तो हमें क्या है कि जन्नत मिलेगी। अरे कैसी जन्नत, किसी को मार के जन्नत कैसे मिल सकती है यार। गलत फहमी को निकालो जितना जल्दी हो सके। आजकल के पढ़े लिखे युवाओं को इसका विरोध करना चाहिए। बेचारे बकरे को कितना पूजा जाता है, सजाया जाता है, फिर बहुत दुख होता है, पर क्या करो, अभी मैं कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ बोल सकता हूँ। तो आप भी बोलें और समझाएं अपने आसपास। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा। ये थी थोड़ी सी हमारी ज्ञानवर्धक बातें, क्योंकि क्लास के बीच में हो जाती है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मरु कोकिला अल्लाह जिलाई बाई और मांड गायकों द्वारा हाथों की उंगलियों में फंसाकर खड़ताल जैसी ध्वनि निकालने के लिए किस जो लकड़ी के गन वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो मरु कोकिला जो है अल्लाह जिलाई बाई और मांड गायकों द्वारा हाथों में उंगलियों में फंसाकर खड़ताल जैसी, अब देखो ये जूनियर अकाउंटेंट का प्रश्न है, प्रश्न में उत्तर है यार कि खड़ताल जैसी ध्वनि निकालने के लिए लकड़ी के किस घन वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अरे भाई साहब ये है ना, खड़ताल का ही प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूज हो रहे हैं, लकड़ी का घन वाद्य यंत्र कैसे हो सकता है। तो ये घन वाद्य यंत्र पूरा पूरा जो है लकड़ी का बना होता है, लेकिन जो इसमें जो ये जो झांझर नुमा जो सिक्के जैसी आकृतियाँ होती है, ये जो होती है अपने हाथों में फंसा कर जैसे हमने नारायण भगवान को देखा, सॉरी देव मुनि नारद जी को, तो वो नारायण नारायण करते हुए हाथों से बजाते हैं ना खड़ताल वाद्य यंत्र, यहाँ पे हाथों से ऐसे करते हैं। तो यहाँ जो है खड़ताल जैसी ध्वनि निकालने के लिए खड़ताल का प्रयोग किया जाता है। खड़ताल जो होता है यह खेर व शीशम की लकड़ी से बनाया जाता है। और हमने अभी जो देखा था दो जो है खेर व शीशम से हमने देखा था कि कौन सा वाद्य यंत्र बनाया जा रहा था अभी। तो जो है शहनाई वाद्य यंत्र जो है वो खेर व शीशम से बनाया जा रहा था, और इसमें 4 छोटे टुकड़ों से बनता है और 2 टुकड़े दोनों हाथों में फंसा कर आपस में टकराए जाते हैं। मांगनियार कलाकार इसे बड़ी फुर्ती से बजाते हैं। आपको यहाँ पे खड़ताल को देखना हो तो बाड़मेर में चले जाओ, और मांगनियार जाति के लोग बहुत बजाते हैं इन्हें। सिद्दीक खां मांगनियार को खड़ताल का जादूगर कहा जाता है। तो खड़ताल का जादूगर कौन है, वो है सिद्दीक खां मांगनियार, खड़ताल का जादूगर। बात करें मंजीरा, यह पीतल व कांसे से मिश्रित धातु से बने गोल प्याले जैसा यंत्र होता है। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा मंजीरा वाद्य यंत्र जो होता है 13 ताली नृत्य में प्रयोग किया जाता है। ये अपने शरीर पर 13 मंजीरे बांधकर जो घर की जो कलाएं होती है, जो कृषि की जो कलाएं होती है, वो बैठ कर प्रस्तुत करती है, वो होता है मंजीरा। हमने 13 ताली नृत्य, इससे पहले जो वीडियो था नृत्य वाला, उसमें हमने मंजीरा, इसमें 13 ताली नृत्य को कंप्लीट किया था, उसमें मंजीरा भी आ गया था। तो नहीं देखा हो तो वो वीडियो भी ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रासीय जनजाति द्वारा बिना किसी वाद्यंत्र के किए जाने वाले वालर नृत्य के अलावा जो ग्रासीय जनजाति की महिलाएं हैं उनके द्वारा जो मांदल नृत्य है वो करते समय हाथों में धातु का कौन सा गणवाद्य यंत्र बजाकर किया जाता है। अब ये असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन है, लेकिन आपको क्या है कि वहाँ पर दिया जाने वाला जो 2.5 घंटा है, जो 3 घंटे हैं, उनको कैसे कंप्लीट करना है वो करना है। देखो अब ये आपके लाइन पूरी काम नहीं आ रही है, लेकिन बस दे दिया। ग्रासीय जनजाति द्वारा मांदल नृत्य होता है, उसमें कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो मांदल नृत्य करते समय जो है कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, वो है लेजिम। लेजिम का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं इसकी डिटेल।
लेजिम जो होता है ग्रासीय जनजाति का अत्यंत विशिष्ट गण वाद्य यंत्र है। यह बांस के एक धनुषाकार टुकड़े से बना होता है जिसमें लोहे की छोटी छोटी कड़ियाँ या जंजीरें पिरोई जाती है। नृत्य करते समय इसे हिलाने पर छन छन की सुरीली आवाज़ आती है, वो है लेजिम की छन छन आवाज़ आती है। और ग्रासीय जनजाति की महिलाओं द्वारा मांदल नृत्य करते समय प्रयोग में लिया जाता है लेजिम। झांझ जो होता है यह लकड़ी का बहुत बड़ा और भारी रूप होता है और मंजीरे का ही बहुत बड़ा और भारी रूप होता है। और शेखावटी के प्रसिद्ध व्यावसायिक नृत्य कच्ची घोड़ी जो ये नृत्य है इसमें जो है झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है और पुरुष कलाकारों द्वारा झांझों को दोनों हाथ में पकड़कर आपस में टकराकर बेहद उग्र लय में बजाया जाता है। वीर रस प्रधान नृत्य होता है कच्ची घोड़ी। इसमें जो होता है झांझ वाद्य यंत्र, ये जो होता है मंजीरे होते हैं ना, मंजीरे छोटे छोटे, वो भजन में नहीं बजाते क्या, उससे बड़ा जो होता है ये जो होता है इसे झांझ कहा जाता है और दोनों को ये नृत्य करते समय आपस में बजाया जाता है। रमझोल क्या होता है, कपड़े और चमड़े पर एक लंबी पट्टी और बहुत सारे छोटे छोटे घुंघरू बनाकर बजाया जाता है। आपने बहुत सारी नर्तकियां देखी होगी नर्तकियों को तो क्यों नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर एक चमड़े से निर्मित होता है और यहाँ पे घुंघरू बांधे जाते हैं पैरों में, उसे ही रमझोल वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। और इसे होली के हुड़दंगी और गेर डांसर जो होते हैं अपने पैरों से जो घुटने हैं उनसे नीचे नीचे जो है रमझोल वाद्य यंत्र बजाते हैं और छम छम नाचते हैं। इसके बाद जो है हमारे जो है वो वाद्य यंत्र की चारों श्रेणियों के जो है वाद्य यंत्र कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन हमने जो है कुछ और इम्पोर्टेंट PYQ लेके आए हैं जो कि जाति विशेष से संबंधित है। तो भील जनजाति द्वारा पुरुषों द्वारा जो है दिवाली के अवसर पर घुटनों के बीच में दबाकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, धनुषाकार होता है, तो वो अपना हो गया दुकाको वाद्य यंत्र। सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है कि भील जनजाति द्वारा दीपावली के अवसर पर दुकाको वाद्य यंत्र बजाया जाता है। दुकाको भील जनजाति का बहुत ही पारंपरिक और स्थानीय वाद्य यंत्र है। इसे केवल दीपावली के त्यौहार पर बजाया जाता है। कलाकार अपने घुटनों के बीच कसकर दबाता है और जो धनुष की गज से जो है मदद से तारों में कंपन पैदा करके दुकाको वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो यह भी एक तत्वाद्य यंत्र हो गया। सुरीदा वाद्य यंत्र, सुरिंदा जो होता है रोहिड़े की लकड़ी से बना होता है। सुरिंदा किससे मिलकर बना होता है, रोहिड़े की लकड़ी से मिलकर बना होता है। अत्यंत सुंदर वाद्य यंत्र है जिसका आकार जो है ऊपर से एकदम प्याले जैसा होता है और मारवाड़ के लंगा कलाकारों का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है सुरिंदा। सुरिंदा वाद्य यंत्र जो है मारवाड़ के कलाकारों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट है मेवाड़ के रावलों द्वारा अपने लोक नाट्यों में किस तत्व वाद्य यंत्र का प्रयोग प्रमुखता से किया जाता है। जो दिखने में तो रवाब जैसा ही होता है लेकिन उसमें नाखून की बजाय मिजराब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जी हाँ, हमने अभी कंप्लीट किया था कि नाखून की बजाय जो उंगलियों की बजाय जो है मिजराब जो है उंगलियों पर वो लकड़ी के गुट्टे फंसाए जाते हैं और बजाया जाता है, वो अपना प्रमुख वाद्य यंत्र हो गया। तो यहाँ पर जो है रवाब जो होता है रवाब जैसा ही होता है, रवाज, ये रवाज जो होता है रवाब जैसा ही होता है जिसमें जो है नाखून की बजाय मिजराब का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल ये RS प्री का क्वेश्चन है, लेकिन आपको देख लो यहाँ पर क्वेश्चन को घुमाया किस प्रकार गया है। तो यहाँ पर जो है रवाब और रवाज में अंतर मैंने स्पष्ट किया है। यहाँ पे दोनों नामों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो ये है कंप्लीट। देखो रवाज जो होता है मेवाड़ क्षेत्र में रावल जाति द्वारा लोगों द्वारा बजाया जाता है। रवाज जो होता है ये अपना मेवाड़ हो गया, राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद वाला जिले। तो यहाँ पर जो है रवाज वाद्य यंत्र बजाया जाता है रावलों द्वारा। इसमें कुल टोटल 12 तार होते हैं और बजाने के लिए उंगलियों की मिजराब या छोटी लकड़ी के टुकड़े पहने जाते हैं। रवाब की बात करें तो यहाँ पे जो है अलवर भरतपुर क्षेत्र में बबंग वादकों और बाढ़ जाति द्वारा प्रयोग होता है। इसमें 4-5 तार होते हैं रवाब में। तो रवाब जो होता है यह किया जाता है मेवाड़ क्षेत्र में प्रयोग, रवाज जो होता है यह किया जाता है मेवाड़ क्षेत्र में प्रयोग, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बढ़ रहे हैं एंड की ओर। जैसलमेर के प्रसिद्ध कलाकार कर्णाबील जो है किस सुसर वाद्य यंत्र को बजाने के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे, जो कि कंगोर नामक सूखी लकड़ी से बनाए जाते हैं। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन इसी क्वेश्चन को देखो पटवार के एग्जाम में कैसे घुमाया गया है, आप भी देख सकते हो कि कर्णाबील कलाकार का नाम दे दिया, कंगोर नामक सूखी लकड़ी से बनाया जाता है, तो वो है नड़ वाद्य यंत्र। नड़ वाद्य यंत्र जो होता है 4 छेद वाली जो बांसुरी होती है
उसको ही नड़ कहा जाता है। हमने बताया था 5 से पावला, 6 से रूला और 7 से जो होता है बांसुरी। तो नड़ जो होता है 4 छेद वाली बांसुरी और प्रसिद्ध कलाकार जो है कर्णाभील। तो यहाँ से जो है नड़ वाद्य यंत्र मरुस्थलीय अंचल जैसलमेर बाड़मेर का प्रसिद्ध जो कठिन सुशिर वाद्य यंत्र जो है नड़ है। इसमें 1 मीटर लंबी होती है, मीटर लंबी और खोखली जो लकड़ी की नली होती है। और नड़ इसमें कुल टोटल 4 छेद होते हैं। कर्णाभील जैसलमेर के कर्णाभील जो है अमली अपनी जो है लंबी मूंछों और मुंह के एक कोने से नड़ बजाते हैं। दूसरी तरफ से राजस्थानी लोकगीत खतरनाक कर्णाभील का वीडियो जरूर देखना है एक बार। एक तरफ एक कोने से तो नड़ बजा रहे हैं और दूसरी तरफ से राजस्थानी लोकगीत गाने की अनूठी कला के लिए प्रसिद्ध हैं भाई साहब। गजब। ये कहते हैं एक मुंह से दो निशाने, नड़ भी बजा रहे हैं गीत भी गा रहे हैं, ये कर्णाभील। अब बेरू जी के बोपों द्वारा धार्मिक भजनों के समय चमड़े के बने किस थैली नुमा सुशिर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जो यूरोप के बेप पाइगर बेग पाइपर जो होता है जैसा दिखता है। तो वीडियो के एग्जाम में देखो नए नए शब्द आकर पूछता है, बहुत खतरनाक लगता है कि यहाँ पे धार्मिक जो भजन है उसमें चमड़े से बने हुए थैले नुमा सुशिर वाद्य यंत्र, तो वो हो गया मशक। अब यहाँ पे यही दे देता अगर ये लाइन तो अपन आराम से कर सकते थे मशक, लेकिन इसने यूरोप के बेग पाइपर जैसा दिखता है तो ये कर दिया हमारे सामने कठिन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर फिर भी मशक ही है, लेकिन अपन को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर जो है दिया गया है मशक। हमने बात कर ली थी। यह बकरे की पूरी चमड़ी को सिलकर किया जाता है, एयरबैग होता है, मुंह से हवा भरी जाती है और यहाँ पर कोने पर लगी 2 बांसुरियों पे सुरीली ध्वनि निकाली जाती है। यह जो है सवाई माधोपुर अलवर जयपुर क्षेत्र में भैरू जी के थान पर अत्यधिक बजाया जाता है मशक। मस्त हो जाते हैं भगवान भी सुन के। बांकिया जो होता है पीतल से बना हुआ बिंगुल जैसा जो होता है टेढ़ा मेढ़ा वाद्य यंत्र होता है बांकिया। नाम से पता चल रहा है बांकिया मतलब बाका, टेढ़ा मेढ़ा वाद्य यंत्र जो सरगड़ा जाति द्वारा शादियों में ढोल के साथ बजाया जाता है। अपन नहीं देखते क्या एक पुपाड़ियाँ होती है वो बैंड बाजे वाला बजाता है, वो ऐसे घुमा हुआ, वो लास्ट में ऐसा चौड़ा मुंह होता है उसका, तो उसे ही कहा जाता है बांकिया वाद्य यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंगा जाति के कलाकारों द्वारा पुंगी या बीन के विकल्प के रूप में मरुस्थल में बजाया जाने वाला काष्ठ सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा होता है? अगर लंगा जनजाति है उनको पुंगी या बीन नहीं मिल रही है तो विकल्प के रूप में इसकी जगह कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो वो बजाते हैं मुरला या मुरली। तो ये मुरली जो होते हैं लंगा जनजाति के लोग पुंगी के स्थान पर भी बजाते हैं। तो यहाँ पर अब करते हैं विस्तृत। मुरला जो होता है यह कालबेलियों की पुंगी जहाँ पर कुद्दे जो है एक कद्दू होता है उसके तुम्बे से बनती है मुरला, और वहीं कलाकारों का मुरला पूरी तरह जो होता है। यहाँ पर बात करें पुंगी की तो पुंगी जो होती है कद्दू के तंबू से मिलकर बनी होती है, तुम्बे से मिलकर बनी होती है। और लंगा के जो कलाकार होते हैं वो मुरला को पूरी तरह लकड़ी को तराश कर बनाते हैं। इसका प्रयोग जो होता है थार के मरुस्थल में ऊँट चराते समय टाइम पास करने के लिए बजाते हैं और लोग दोनों को बजाने में भी करते हैं मुरला का प्रयोग। बात करें नागफनी की तो नागफनी जो होती है पीतल की सर्पाकार सांप जैसी मुड़ी हुई नली होती है जिसे धार्मिक जुलूसों में साधु संतों द्वारा बजाया जाता है नागफनी को। और एक याद रखना नागपानी एक पहाड़ी भी है उदयपुर में है और जिसकी जो है लंबाई जो है 867 मीटर है, इम्पोर्टेंट है याद रखना। और नाग पहाड़ जो है अजमेर में है 795 मीटर लंबा। नेक्स्ट है पाबूजी के पावड़े गाते समय नायक व रेबारी जाति के पुरुषों द्वारा मिट्टी के बने किस बड़े बर्तन का प्रयोग जो है वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है? तो पाबूजी के पावड़े जो है माठ वाद्य यंत्र के साथ बजाते हैं। कौन बजाते हैं? नायक व रेबारी जाति के पुरुषों द्वारा। लेकिन यहीं पर अगर पाबूजी की फड़ आ जाती है तो पाबूजी की फड़ जो होती है रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बजाते हैं। बताएं करते हैं अब इसकी डिटेल से चर्चा। माठ वाद्य यंत्र यह मिट्टी के 2 बड़े मटके होते हैं जिनके मुंह पर एक मिट्टी का मटका होता है बहुत बड़ा और उसके मुंह पर बकरे की पतली खाल मड़ी होती है। नायक जाति के बोपे व कलाकार जो होते हैं आमने सामने बैठकर हाथों की थाप से पाबूजी के पावड़े गाते हैं जो कि वीर रस के गीत होते हैं। ठीक है। और यहाँ पर पाबूजी की फड़ गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? रावणहत्ता वाद्य यंत्र बजाते हैं। लेकिन पाबूजी की पावड़े जो होते हैं माठ वाद्य यंत्र के साथ बजाए जाते हैं। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रासीय जनजाति के पुरुषों द्वारा कूद व वालर नृत्यों के दौरान
मिट्टी से बने किस बेलनाकार भारी अवनद वाद्य यंत्र को बजाया जाता है, जिसका निर्माण राजसमंद का मोलेला गांव करता है? घुमाकर। घुमाकर आया गया है। ये सीईटी का क्वेश्चन है 2023। अब तो नेगेटिव भी कर दी भाया, कहाँ पे जाओगे। तो यहाँ पर जो है लूर व कूद वाद्य यंत्रों में जिसका निर्माण जो है मोलेला गांव राजसमंद में, मैंने बताया था मोलेला और मांदल। मांदल वाद्य यंत्र का प्रयोग लूर कूद नृत्यों में किया जाता है और यह ग्रासीय जनजाति का फेमस है। तो इसकी विस्तृत व्याख्या की बात करें, मांदल जो होता है पकी हुई लाल मिट्टी यानी कि टेराकोटा से बना हुआ बहुत बड़ा ढोल होता है। दोनों मुखों पर चमड़ा बना होता है। भील और ग्रासीय जनजाति द्वारा संस्कृतियों में यह मुख्य वाद्य यंत्र है। राजसमंद का मोलेला गांव जो कि पूरे भारत में जो है मिट्टी के कलात्मक मांदल बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो मांदल जो है मोलेला गांव राजसमंद बहुत ही पूरे भारत में फेमस है। मंदिरों में आरती के समय लोहे या कांसे की बनी इस गोल लंबी पत्ती को लकड़ी के डंडे से पीट कर लगातार तीव्र ध्वनि निकाली जाती है। वह उस घन वाद्य यंत्र को क्या कहते हैं? तो मंदिरों में आरती के समय लोहे व कांसे से बनी गोल लंबी जो पत्ती की जो लकड़ी से डंडे से पीट कर तीव्र ध्वनि निकाली जाती है, वह अपना वाद्य यंत्र हो गया झालर। झालर वाद्य यंत्र जो होता है भाई साहब, वैसे तो पीतल व कांसे से बनी होती है, लकड़ी के डंडे से पीटा जाता है, उस वाद्य यंत्र को ही झालर कहा जाता है। अब बात करते हैं झालर। झालर जो है, इसी से एक चीज़ याद आई, झालर देख लो आज के इंसान भी गजब हो गए हैं। चारों धाम घूम रहे हैं, इधर उत्तर पूर्व में काशी वासी पता नहीं चारों धाम पूरे दक्षिण में घूम रहे हैं, चारों तीर्थ कर रहे हैं। और गांव में जो एक मंदिर होता है ना, उसमें घंटियाँ कौन बजा रही है? वो मशीनें आती है वो बजा रही है। मतलब गांव के मंदिर को छोड़कर चारों धाम कैसे मिलेगा पुण्य, आप ही कभी सोचना। तो झालर जो होता है मंदिरों, किलों, गुरुद्वारों में एक अनिवार्य वाद्य यंत्र है। धातु की एक मोटी गोलाकार आयताकार पट्टी होती है जिसे रस्सी से लटकाया जाता है और लकड़ी के गुट्टे से चोट मारकर बजाया जाता है। इसी की बात कर लें बरनी, जो कि अलवर भरतपुर क्षेत्र में सांप के काटे हुए व्यक्ति का तांत्रिक इलाज करते समय जिनके चारे अभी कभी भी वर्तमान में नहीं लगना है। प्राचीन समय में ये काम करते थे क्योंकि जहाँ पर विश्वास होता है वहाँ पर हो जाता है, लेकिन वर्तमान में तांत्रिक काम नहीं करते हैं क्योंकि विश्वास अब कमज़ोर हो गया है। और उस समय कांसे से बनी थाली के ऊपर मिट्टी का घड़ा औंधा रखकर बजाया जाता है और ये अनोखा वाद्य यंत्र है। बिल्कुल मिट्टी का घड़ा औंधा रख के बजा रहे हैं, ये है अपना भरनी वाद्य यंत्र। अब इसी के साथ समाप्त होते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए मस्त और इम्पोर्टेंट एक फैक्ट बता देता हूँ इससे पहले। तो यहाँ से जो है अलगोजा जो है वर्तमान में करंट की बात करें तो 2026 में जैसलमेर के एक हैं तगाराम भील। तगाराम भील द्वारा क्या है कि अलगोजे वाद्य यंत्र को बजाने के लिए पद्मश्री दिया गया है। जब यह दिया गया है द्रौपदी मुर्मू द्वारा। तो अब ये फैक्ट तगाराम जी याद रखना, अलगोजे से संबंधित है, जैसलमेर के हैं। नाक से अलगोजा बनाने वाले, आपके लिए ये क्वेश्चन, नाक से अलगोजा बनाने वाले राजस्थान के प्रसिद्ध कलाकार रामनाथ चौधरी। आपको याद है मैंने बताया था कि आप याद रखना, इम्पोर्टेंट ऐसा निशान करके बताया था कि याद रखना, 2 बार बोला था याद रखना। ये रामनाथ चौधरी का संबंध किस जिले से है? अब आपको याद नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम आपको ऑप्शन देते हैं और आप कमेंट में ज़रूर बताना रामनाथ चौधरी का संबंध किस जिले से है। ऑप्शन है आपके पास, एक तो जयपुर है, दूसरा ऑप्शन है टोंक। तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताना, क्योंकि आज आपने ये कमेंट में लिख दिया तो आप भूलोगे नहीं कभी भी इसको। तो नाक से अलगोजा बजाया था इन्होंने 2025 में भी, लंदन में रिकॉर्ड बनाया था 20 मिनट और 35 सेकंड। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, लाल एजुकेटर को। और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को भी ज़रूर देखें और कंटिन्यू बने रहें हमारे सीरीज के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।